किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके खाते में 15,006 रुपये हों तो ज्ञात कीजिए प्रति वर्ष उसने कितना धन जमा किया। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा कोई राशि है, उसने लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। ठीक है, पहले जमा करी उसने कुछ, फिर जमा की। निश्चित को मतलब समान राशि होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि उसने प्रति वर्ष शुरू में 100 रुपये उसने जमा किए। उसने प्रति वर्ष क्या करा, शुरू में ही उसने 100 रुपये वहाँ पे जमा किए। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखो। पहले हमने माना प्रत्येक वर्ष शुरू में 100 रुपये जमा किए। ठीक है, तो हमने 100 रुपये पहले साल में यहाँ पे जमा कर दिए। समझना आप मेरी बात, साल शुरू हुआ 100 रुपये जमा कर दिए। दूसरे साल के भी शुरू में हमने 100 रुपये जमा कर दिए, और तीसरे साल के भी शुरू में हमने 100 रुपये यहाँ जमा कर दिए। बहुत गौर से देखना क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गौर से। पहले साल के शुरू में 100 रुपये जमा कर दिए, फिर दूसरे साल के, ये पहला हो गया, ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो। तीन वर्ष बाद, अगर 3 वर्ष की बात हम करेंगे तो भैया पहला वर्ष तो यहाँ से लेके यहाँ तक चला, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक चला, और तीसरा चला यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे क्या है, ये देय राशि है। क्या है, देय राशि जो बैंक ने उसको दिया है, जो बैंक ने उस बंदे को दिया है। हमने मान लिया कि पहले वर्ष 100 रुपये जमा किया, दूसरे वर्ष 100 रुपये जमा किया, तीसरे वर्ष 100 रुपये जमा किया, और 3 वर्ष के बाद तो ये जो 100 रुपये जमा करा, इसमें जो ब्याज मिलेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, इसमें जो मिलेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, इसमें जो मिलेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। अब देखो मेरी बात आप जरा गौर से, 3 वर्ष की बात कर रहे हो वो। ठीक है, वो ये कह रहा है जो पैसे हम जमा करते हैं उसमें जो ब्याज की जो रेट है वो है 11%। अब मुझे एक बात बताओ, पहले अगर आपने 100 रुपये जमा कर दिया, समझना, बहुत गौर से समझना, बहुत ही गौर से, और यहाँ पे आपको पूरा पैसा मिल रहा है। आपको यहाँ पे देय राशि क्या लिखा है, देय राशि लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। चलो देय राशि नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष बाद उसके खाते में इतने रुपए, तो 3 वर्ष बाद यहाँ पे उसके खाते में कितने रुपए आएंगे ये हम बता रहे हैं आपको। 100 रुपये जो मैंने पहले बैंक के खाते में जमा कर दिया, ब्याज का रेट कितना है, तो आपने बोला कितना है, 11% है। तो 11% हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लिया, ये 11 लिया पहले एक बार इस वाले में, फिर दूसरे साल में हमने 11 लिया, फिर तीसरे साल में हमने कितना लिया, 11 लिया, यानी कि इस वाले में हमें कुल मिला के 33 रुपये हमें मिल गया। जो पहले वर्ष 100 रुपये हमने जमा किया था उसमें हमको ब्याज कितना मिल गया, 33 रुपये मिल गया। क्योंकि ये वाला जो जमा किया तो एक साल यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला दूसरा साल, फिर यहाँ से यहाँ तक चला तीसरा साल। यहाँ पे बता रहा हूँ देय राशि जो बैंक आपको राशि देगी या जो बैंक में आपका पैसा होगा वो। फिर बात आई दूसरे साल पे। दूसरे साल में जब हमने 100 रुपये यहाँ जमा किया, समझना मेरी बात गौर से, जब दूसरे साल हमने 100 रुपये यहाँ पे जमा किया तो इस 100 रुपये में यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना मिला, 11 मिल गया पहले में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 11 मिल गया। तो दूसरे वाले में कितना मिल गया आपने, 11 और 11 कितना हो गया, 22 मिल गया आपको, 22 रुपये ब्याज मिल गया। तीसरे साल के शुरू में जब 100 रुपये हमने ये जमा किए थे इस वाले में, तो ये केवल यहाँ पे 1 साल तक ही चल पाया। तीसरे साल के शुरू में जब हमने 100 रुपये जमा किए तो इसके बाद ये केवल 1 साल तक ही ब्याज दिया है, और यहाँ पे के बाद हमको क्या करना है, एंड करना है। तो आपने कहा इसमें कितना मिल गया, इसमें हमें मिल गया, इसमें मिल गया आपको 11। अब आपने बैंक से कहा कि भैया अब बस ठीक है, अब पूरा हो गया सिस्टम, अब एक काम करो, मुझे ना यहाँ पे देने के बाद आपने कहा अब मुझे पैसे आप 1 साल बाद वापस कर दो। तो बैंक आपको कितने पैसे देगा,
ये तो बताना है। तो आपने कहा ठीक है, 100 जमा करें तो 3 बार, 1 2 3, तो 300 तो ये हो गया हमारे 100 300। और आपने इंटरेस्ट की बात करी तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 33 22 55 11 66, यानी कि ये हो गया हमारा जो आपने किस्त नहीं, क्या बोला इसमें, जो आपने निश्चित धनराशि जमा की थी, ये उस पर हो गया आपका ब्याज। यानी कुल मिला के आपको 3 साल बाद जो बैंक जो पैसा देगा वो देगा 366 रुपये। और क्वेश्चन में कितना बता रहा है, क्वेश्चन में आपको इसी 366 की वैल्यू दे रखी है आपको 15,006 रुपये। कितनी दे रखी है, 15,006 रुपये। 366 की वैल्यू कितनी है। अब आपसे वो जो आपने निश्चित धनराशि जमा की थी उसके बारे में पूछा है, तो आपने पूछा, आपने कितना मान रखा, 100 मान रखा, 100 की वैल्यू निकालनी है। आप 100 की वैल्यू निकाल दो आप यहाँ से। 366 इंटू 100, इसे आप काटना चाहो तो कितने में कटेगा, 41 बार में कटेगा, 4100 रुपये आएगा आपका, ठीक है ना। इसे काटोगे कितना आएगा, 41 में बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 41। यानी कि वो जो निश्चित धनराशि आप जमा कर रहे थे बैंक में वो कितना था, आपकी 41 रुपये थी। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, समझ लो भाई, 100 रुपये उसने जमा कर दिए बैंक में, तो इस 100 रुपये पे उसने 3 साल का ब्याज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये चला, देखो ये 100 रुपये जो आपने पहले साल जमा किए यहाँ पे, तो इस 100 पे पहले 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल के 11% है, 3 साल कितना हो गया 33 मिल गया 100 वाले पे। ये 100 रुपये आपने करा दूसरे साल में जमा किया आपने, तो ये 100 वाले पे 1 साल 2 साल, 2 साल चला 22% 22 रुपये मिल गया आपको। ये जो 100 आपने जमा करे तो ये केवल 1 साल तक ही जमा हो पाए यहाँ पे, तो कितना मिल गया 11 मिल गया। तो राशि कितनी जमा करी है आपने, 300 रुपये जमा करी, ब्याज कितना मिला उसमें, ब्याज मिला 66, कुल मिला के 366 रुपये आपको बैंक देगा 3 साल के बाद। और इसी 366 की वैल्यू कितने के बराबर है, 15,006 के बराबर है। 100 की वैल्यू निकालनी, 4100 आ जाएगा आपको।